सभजीत ने उपहास करते हुए कहा, सिर्फ एक तलवार। मैंने सोचा था मेरे इतने सारे राक्षसों से लड़ने के लिए तुम सेना को बुलाओगे। तुम तो बहुत बेवकूफ हो। होली नाइट ने कहा, तुम और तुम्हारे राक्षसों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं कायरा। तुम इन लोगों से और इन राक्षसों से बचकर रहना। सजल ने होली नाइट को घूरते हुए कहा, तो तुम मरने के लिए तैयार जाओ। सजल अपने राक्षसों की तरफ देखकर अपना सर हल्का सा घुमाकर उन्हें हमला करने का आदेश देता है। सारे राक्षस होली नाइट पर हमला कर देते हैं। पहला राक्षस होली नाइट पर हमला करता है। होली नाइट अपनी पीठ के बल नीचे झुक जाता है और उसी वक्त अपनी तलवार घुमाकर होली नाइट पहले राक्षस को बीच में से काट देता है। फिर दूसरा राक्षस होली नाइट को मारने के लिए होली नाइट के ऊपर कूदता है, लेकिन होली नाइट नीचे लेट जाता है और अपनी तलवार ऊपर करके दूसरे राक्षस की छाती में घुसेड़कर आर पार कर देता है। उसी वक्त तीसरा राक्षस अपनी खुलाड़ी से होली नाइट पे हमला करता है। होली नाइट अपनी तलवार को तीसरे राक्षस की खुलाड़ी के आगे कर देता है। तीसरे राक्षस की खुलाड़ी और होली नाइट की तलवार आपस में टकरा जाती है। तीसरे राक्षस में पहले दो राक्षसों के मुकाबले में बल थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे होली नाइट की ताकत जवाब दे जाती है। तीसरा राक्षस अपनी खुलाड़ी से होली नाइट की तलवार को होली नाइट की छाती के नजदीक पहुंचा देता है। इससे पहले होली नाइट की तलवार होली नाइट की छाती को छूकर होली नाइट का कवच काट दे। होली नाइट एक जोर की लात तीसरे राक्षस की छाती पर मारकर उसे पीछे ढकेल देता है और फुर्ती दिखाकर तेजी से तीसरे राक्षस की ओर बढ़कर 3 बार तेजी से तलवार चलाता है। होली नाइट तेजी से तलवार चलाने से होली नाइट और उस तीसरे राक्षस के इर्द गिर्द मिट्टी उड़ती है, जिससे वहां मौजूद सारे लोगों को समझ नहीं आता वहां क्या हुआ। जैसे ही मिट्टी हटती है, होली नाइट अपनी तलवार लिए खड़ा होता है और तीनों राक्षस जमीन पर मरे पड़े होते हैं। सभजीत ने हैरान होकर कहा, ये क्या हुआ? इन तीनों राक्षसों को तुम जैसे इंसान ने कैसे खत्म कर दिया? होली नाइट ने कहा, शायद तुम्हें हम होली नाइट्स के बारे में नहीं पता। हम होली नाइट्स इंसान से ज्यादा और देवताओं से थोड़े से कम ताकतवर होते हैं और हमारे पास हेवन की तलवार होती है, जो इतनी ताकतवर होती है कोई भी बुरी शक्ति इस तलवार के सामने नहीं ठीक पाती। सजल ने अपने दाई कान में लगे ब्लूटूथ हेडसेट का बटन दबाया और ट्रॉय से कहा, मालिक, होली नाइट ने हमारे तीनों राक्षसों को खत्म कर दिया है। अब हम क्या करें? ट्रॉय हैरान होकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और ट्रॉय ने कहा, क्या? कैसे? मैंने होली नाइट को कम समझा। अब हमारे शक्तिशाली राक्षस को भेजो। कोई भी होली नाइट इसके सामने नहीं टिक सकता। सजल ने कहा, जी मालिक। सजल आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ता है और उनके सामने एक बड़ा सा और शक्तिशाली राक्षस प्रकट हो जाता है। व्यान अपनी शक्तियों से होली नाइट और कायरा के साथ क्या हो रहा है ये सब देख रहा होता है। ओह नहीं, ट्रॉय नहीं रुकेगा। उसने अपना सबसे शक्तिशाली राक्षस भेजा है। होली नाइट ने उस राक्षस की तरफ देखकर कहा, तो तुम हो ट्रॉय के सबसे शक्तिशाली राक्षस। आओ मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है।